बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 स्वयं पर विश्वास। यानी स्वयं पर विश्वास तो हर किसी पर विश्वास। तो सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है इस कहानी का? प्रस्तुत कहानी का मूल उद्देश्य यह है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वयं पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होगा तो आप सफलता कैसे प्राप्त करेंगे? किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले अपने आप पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका कोई विरोधी आपके सामने है तो उसके सामने तुरंत झुक जाने के बदले आपको बुद्धि, विवेक, आत्मशक्ति तथा बल का अच्छे से विश्लेषण करना चाहिए। बाली से कौन लड़ सकता है? महाराज, क्यों? ऐसी उसमें क्या बात है? महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। सुग्रीव ने श्री राम से अपने भाई बाली के संबंध में उपयुक्त बातें कही थी और ये बातें पक्की थी। अतः श्री राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने पेड़ की आड़ से ही बाली को निशाना बनाया। दूसरे की वाणी सामने वालों की आदि ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था वह हम सबको भी प्राप्त है। पर दुर्भाग्य यह है कि हमने कभी उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए विरोधी हमें पीटते रहे हैं। हम उस पीटने को अनिवार्य समझकर पीटते रहते हैं। तो क्या है, कभी भी हमें किसी का सामना करना है तो पहले हमें स्वयं पर विश्वास करना होगा। अगर हम पहले ही हथियार गिरा देंगे तो सामने वाला हमारी कमजोरी को पकड़ लेगा। सब बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से या आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपने बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। बस यह मानना हमारी शक्ति को आधा कर देता है। हमें आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आदि शक्ति अपने में ले सकते हैं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है। बस आधा इधर और आधा उधर, इस तरह वह खंडित हो जाता है। तो दुविधा बहुत बड़ी चीज़ है। जब हमारे मन में ये दुविधा आती है कि नहीं, हम सामने वाले से कमज़ोर हैं, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या हो जाते हैं? हम कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कमज़ोर नहीं पड़े, हम सामने वाले का सामना करें तो हम एक ढाल बन सकते हैं। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। बातें करते करते पत्नी सो गई और वे उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्होंने देखा सामने से उन्हीं की तरफ खूंखार जानवर भेड़िया चला आ रहा है। वे इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वे उनसे घबराते हुए बोले, मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा जाएगा। शिकारी दौड़ा दौड़ा उसके साथ पेड़ के पास आया तो उसकी पत्नी यथापूर्व सो रही थी और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा तो कांपते हुए वे बोले, वह है सामने। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा। भले मानस, वह बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई है? वही कि बहन ने उन्हें विवेकहीन बना दिया। वे कुत्ते को भेड़िया समझ बैठे। भेड़िए के डर ने उन्हें विश्वासहीन कर दिया। तो क्या था कि वो इतना डर गए थे, उनके मन में इतना भय आ गया था कि उन्होंने भेड़िए को कुत्ता था वो, उसको भेड़िया ही समझ लिया। श्री कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यही किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। तो सबसे बड़ी चीज क्या थी महाभारत में? श्री कृष्ण जी ने पांडवों के अंदर आत्मविश्वास भर दिया, जिसकी वजह से उनकी जीत हुई। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था, पार्थ परेशान मत हो, युद्ध करो, तुम निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेजी परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ गिनी जा सकती हैं। परीक्षक प्रसन्न हो गया, पर उसने सुभाष बाबू को एक बार और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके सामने रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस निकल सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से निकालते हुए कहा, जी इस तरह। यह है अटूट आत्मविश्वास। इसके अभाव में यदि वे घबरा जाते और ऊटपटांग जवाब देते तो फेल हो जाते। तो कभी भी अगर आपसे कोई सवाल करे या आपकी कोई परीक्षा हो तो सबसे पहले आपको अपने मन पर विश्वास बनाना है और उसके बाद उसका जवाब देना है।
दूसरी अपनी क्षमता पर विश्वास करें और सफलता को निश्चित माने। इसके लिए आवश्यक शर्त यही है कि हमें अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट है जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चलें। तो क्या हुआ, एक बालक ने दूसरे बालक को भी डरपोक बना दिया। तो संगति का हमारे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सूत्र यह बताता है कि हतोत्साहियों, निराशवादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मरसिया पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहें। नीति का वचन है कि जहां अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो, वहां से उठ जाना चाहिए। क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। अनुभववाणी है, मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं कि वह सदा मानता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी कार्य हाथ में लूंगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत से मनुष्य ये सोच कर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, समय हमारे विपरीत है, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं, तो सफलता और विजय कहाँ। यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिणाम भी निराशाजनक होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। जीवन में उतार भी हैं और चढ़ाव भी। जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। जन्म से दृष्टिहीन, बधिर, पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलन केलर की यह सूक्ति सदा याद रखिए कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख ही नहीं पाते। युद्ध में वे विजय नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं। विजय माला उनके गले में पड़ती है जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तोड़कर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिए। जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खदक के पार था। यानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई ये एक कहानी है कि यानी हमें स्वयं पर विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें स्वयं पर विश्वास नहीं होगा तो हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते जीवन में। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आया होगा।